बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार जी के अनुदान वाली सरकार, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार, जीतन राम मांझी जी के साथ वाली सरकार। अगले 5 साल में हम लोग मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले फेज की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 11 तारीख पर टिकी हुई हैं। सब जानते हैं कि 11 तारीख को दूसरे फेज का मतदान होना है और ऐसे में प्रचार प्रसार भी ऑन है। देखिए, आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुआ पहुंचे थे और गुरुआ पहुंच करके चिराग पासवान ने माहौल टाइट कर दिया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने आज मंच से एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि 14 तारीख को बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है 14 तारीख को बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं समय के अभाव के कारण टिकारी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, जो भी लोग टिकारी से आए हुए हैं वो तमाम लोग सुन लें कि टिकारी में जिताना है अनिल कुमार को, जिताना है हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के प्रत्याशी अनिल कुमार को। देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार को लेकर के चिराग पासवान, वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है, साफ साफ पूछा है लोगों से कि जरा बताइए तो कि कितने नंबर पर वोट डालना है, जरा बताइए तो कि टिकारी में किसको जिताना है। किस तरह से गरज रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। साथियों, कहा चाहूंगा, समय का अभाव है और गला भी थोड़ा बैठ गया। आज आप सबसे बस आग्रह करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार अब लगभग समाप्ति पर है। कल इस समय धीरे धीरे चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा होगा। ऐसे में जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उस मतदान में एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि आगामी 14 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार, एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की सरकार, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुदान वाली सरकार, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार, जीतन राम मांझी जी के साथ वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार। और जब ये सरकार का बनना तय है तो ऐसे में गुरुआ विधानसभा की जनता के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि मुख्य धारा के साथ जुड़े रहे। आपकी जिम्मेदारी है कि सत्ताधारी पक्ष का आपका विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में हमारे साथी, हमारे एनडीए के प्रत्याशी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र दांगी जी यहाँ से विधायक के रूप में होने चाहिए। ये आज आग्रह करने आया हूँ। आगामी 11 तारीख को आप सब एकजुट होकर, एकत्रित होकर, और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे तमाम समर्थक, हमारे तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आगामी 11 तारीख को जरूरी है
एनडीए के प्रत्याशी का जीत कर जाना, तब सही मायने में हमारी डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल में हम लोग मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम करेंगे। जाइएगा ना 11 तारीख को? हाँ चाची जाइएगा ना? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना? सबको पता है 1 नंबर? सब लोग दिखाइए 1 नंबर, सब लोग दिखाइए 1 नंबर। और छाप कौन सा रहेगा? हाँ कमल छाप। 1 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर आप सबको अपना आशीर्वाद देना। और साथ में साथियों, यहाँ पे जितने हमारे साथी टिकारी विधानसभा से आए हैं, मैं उन सबसे भी मैं आग्रह करूंगा, मुझे टिकारी भी जाना था। मेरे लिए हमारे अभिभावक के तौर पर डॉक्टर अनिल कुमार जी से मेरे परिवार का, मेरे नेता का, आदरणीय रामविलास पासवान जी का पुराना संबंध रहा है। ऐसे में मैं इनके लिए विशेष तौर पर टिकारी जाना चाहता था, पर समय का अभाव होने की वजह से कल मतदान, कल प्रचार समाप्त हो जाएगा तो मैं टिकारी नहीं जा पा रहा हूं। पर मैं यहीं से मेरी टिकारी की महान जनता को संबोधित करते हुए यह आग्रह करना चाहता हूं कि टिकारी विधानसभा से आप डॉक्टर अनिल कुमार जी को भारी मतों से जिताने का काम करें। और इनका क्रम संख्या वहां से 3 नंबर पर बटन दबाकर, और वहां पर आपको बटन दबाना होगा कड़ाई छाप पर। कड़ाई छाप पर बटन दबाकर आप इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। और जीतने के बाद उसी कड़ाई में हम लोग समोसा पकौड़ा तल के खुशियां मनाने का काम करेंगे, एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो साथियों, बस ये आग्रह करते हुए कि मेरे दोनों आदरणीयों को आप अपनी अपनी विधानसभा से जिताने का काम करें। गुरुवार से यहाँ से उपेंद्र डांगी जी को 1 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाए, तो वही टिकारी से डॉक्टर अनिल कुमार जी को 3 नंबर पर कड़ाई छाप पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दे। अब अगर आप लोग का आशीर्वाद है तो आप सबकी तरफ से इनको विजय की माला समर्पित कर दी जाए। पक्का? ऐसे नहीं, पहले दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ उठाकर, चाची दोनों हाथ उठाकर, सबका आशीर्वाद है ना? है उधर, दोनों हाथ उठाकर। चलिए जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दीजिए। एमएनएस प्रत्याशी को आगे आने दीजिए, प्रत्याशी को आगे कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें टिकारी की तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। आपको बता दें कि एक तरफ राजद के प्रत्याशी हैं अजय दांगी, दूसरी तरफ अनिल कुमार भी हैं एनडीए के प्रत्याशी, और तीसरी तरफ मैदान में हैं जेएसपी के शशि कुमार। देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से चिराग पासवान ने किस तरह से अनिल कुमार के लिए प्रचार प्रसार किया, माहौल टाइट कर दिया। और आपने ये भी देखा कि उन्होंने किस तरह से पासवान वोटर्स को भी संदेशा दे दिया है, मैसेज पहुंचा दिया है, साफ साफ कह दिया है कि इधर उधर नहीं करना है, सीधा जाना है और मतदान करना है। और मतदान टिकारी में किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ अनिल कुमार को करना है। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान लोगों से अपील कर रहे थे, संदेशा पहुंचा रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि समय का अभाव है, इस वजह से हम टिकारी नहीं जा पाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जरा याद कीजिए कि मेरे पिताजी के साथ इनका कितना अच्छा संबंध था। और आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान के भाषण को सुनने के बाद वहां के पासवान वोटर्स उत्साहित हो गए और किस तरह से चीख रहे थे, किस तरह से चिल्ला रहे थे। यानी कि वाकई में चिराग पासवान ने माहौल टाइट कर दिया है
और माहौल टाइट कर दिया है जीतन राम मांझी के प्रत्याशी अनिल कुमार के लिए। तो देखना होगा कि फिर 14 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।